Hello बच्चों, let's see the question. The question says the culprit for ozone layer depletion is first option is nitrogen oxide, second is CFC, and third option is UV rays and fourth option is both A and B. तो बच्चों यहाँ पे बात करेंगे की कंसेप्ट की, that is की कंसेप्ट, that is ozone layer depletion, ozone layer डिप्लेशन। तो बच्चों यहां पे सबसे पहले बात करेंगे ओजोन लेयर कहां पे प्रेजेंट होती है। बच्चों ये इन्वायरमेंट के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें तो बच्चों ये इसका जो फंक्शन होता है, ये हमारे पास जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, protect earth from harmful radiation entering or coming from sun। यानी कि जो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन ऐसा जैसा कि यूवी रेज हो गई, उसको क्या है ये ट्रैप करती है और हमारे अर्थ पे आने से रोकती है। इसका जो मेन फंक्शन होता है बच्चों ये होता है ओजोन लेयर का। अब बात करते हैं बच्चों फॉर्मेशन किस तरह से होती है ओजोन लेयर की फॉर्मेशन। जो हमारे पास बच्चों ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है O2, वो क्या है हीट की प्रेजेंस में टूट जाती है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। फर्दर जो O2 है बच्चों, ये किसके साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन का जो सिंगल मॉलिक्यूल है O के साथ, और O3 की फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं ओजोन। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है O3। अब हमें बात करनी है ओजोन लेयर डिप्लेशन की। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्या है, तो बच्चों ओजोन लेयर डिप्लेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या बोल सकते हैं हम नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो क्या करते हैं बच्चों O3 ऑक्सीजन, हमारे पास जो ओजोन है O3 उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं NO2 की फॉर्मेशन करते हैं प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। और जो हमारे पास जो NO2 है फर्दर किसके साथ रिएक्ट करेगा, O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों NO प्लस O2, और ये साइकिल है वो चलती रहेगी। NO है वो फर्दर जो अनदर मॉलिक्यूल है वो O3 के साथ रिएक्ट करेगा और NO2 बना देगा, और फिर ये NO2 O के साथ रिएक्ट करके NO बना देगा। ये साइकिल चलती रहेगी और जो हमारे पास जो O3 का जो मॉलिक्यूल है यानी कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लेट होती रहेगी। ठीक है, तो ये होती है पहला रीजन हमारे पास क्या होता है ओजोन लेयर डिप्लेशन का, NO का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, सेकंड जो होता है वो क्या है हमारे पास ऑप्शन में दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी क्या है ओजोन लेयर डिप्लेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे कि हमारे पास CF2 है, CF2Cl2 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके ऊपर जब रेडिएशन पड़ेगी बच्चों तो होता क्या है, ये CF2Cl प्लस Cl रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये रेडिकल है ना वो आगे चेन रिएक्शन प्रोसीड करता है और जो हमारे पास O3 का जो मॉलिक्यूल है Cl रेडिकल प्लस O3, इसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास बना देगा ClO रेडिकल प्लस O2। अब ये जो ClO रेडिकल बना है ना, ये दूसरे हमारे पास O के साथ रिएक्ट करेगा, प्लस O के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बच्चों Cl रेडिकल प्लस O2। अब ये जो Cl रेडिकल बना है ये फर्दर दूसरे O3 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ClO रेडिकल बना देगा। फिर जो ClO रेडिकल बना है वो फर्दर O के साथ रिएक्ट करके Cl रेडिकल बना देगा। यानी कि ये साइकिल भी आपकी चलती रहती है, जिसकी वजह से ओजोन की कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं ओजोन होल भी बोलते हैं। ओजोन होल क्रिएट हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं हमारी जो ओजोन लेयर है वो क्या है डिप्लेट हो रही है। तो इसका जो मेन रीजन होगा हमारे पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो रहेगा पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सेकंड इज CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि बोथ, इसका जो आंसर आएगा बोथ A एंड B। आंसर जो आ जाएगा अपना वो आएगा 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।